वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस कसिनो। यह फिल्म एक अमेरिकन एपिक क्राइम फिल्म है। कसिनो और उससे जुड़े लोगों की दुनिया। वैसे तो इनके पास सब कुछ है, जो चाहे पा लेते हैं, जिसे चाहे मार देते हैं, यानी सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। पर जैसे ही समय बदलता है सब कुछ हाथ से निकल जाता है। फिर ना वो शान रह जाती है और ना ही वो आलीशान जिंदगी। सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि जीने के भी लाले पड़ जाते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेज़ ने। इसके प्रोडक्शन का काम किया था बारबरा डिफिना ने। निकोलस पिलेगी की बुक कसिनो लव एंड ऑनर इन लास वेगास पर यह बेस्ड है। निकोलस ने ही इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखा था और फिल्म में एक्टिंग की थी रॉबर्ट डी नीरो और शैरन स्टोन ने। इस कहानी की खास बात यह भी है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, यहाँ तक कि इसके कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित हैं। फिल्म के एक्ट्रेस शैरन स्टोन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित और साथ ही ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 8.2, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का बैकड्रॉप है 1973 का लास वेगास का ये कसिनो। यहाँ पैसा बोलता है। लोग आते हैं, खेलते हैं, हारते हैं और जीत जाते हैं, और जो जीत जाते हैं उन्हें और जीतने की चाहत में और खेलना होता है। अल्टीमेटली जीत किसी को नहीं मिलती, जीत मिलती है तो बस कसिनो को। इसके बेसमेंट में पैसा बैग भर भर के स्टोर किया जाता है। गिनने वालों की ड्यूटी अलग लगी हुई है। गिनने के बाद इन पैसों को इन जगहों पर रखा जाता है और यहाँ से बैग भर भर के बाहर भेजा जाता है। इस तरह ये कसिनो खूब फल फूल रहा है, नोटों की बारिश हो रही है। कसिनो के मैनेजमेंट को चलाता है शिकागो आउटफिट। ये अमेरिकन इटालियन क्राइम सिंडिकेट है जो मेनली शिकागो से ऑपरेट करता है। इन्हें कसिनो को ऑपरेट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल वो इसके प्रॉफिट से खुश नहीं है, वो और भी पैसा चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्पोर्ट्स हैंडीकैपर और माफिया एसोसिएट सैम को हायर किया। उन्हें पूरा भरोसा है कि सैम इस कसिनो को चला लेगा। हालांकि फिलिप इस मॉब के होटल्स का CEO बना रहेगा। जब सैम यहाँ पर आया तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए और अब ये कसिनो दुगने प्रॉफिट में आ गया है। अब रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, यानी अब कोई भी कुछ भी चोरी करता हुआ या कोई भी चालाकी दिखाते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधा कसिनो के बेसमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ पकड़कर उसके हाथों को तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ खास कर नहीं पाती है, क्योंकि इस कसिनो से हायर टैक्सेस पे किए जाते हैं। यहाँ तक कि माफियाओं के बॉस रैमो गैगी ने सैम के चाइल्डहुड फ्रेंड निक और उसके छोटे भाई डोमिनिक को भेजा है और साथ में फ्रैंकी को भेजा है ताकि वो सैम को कसिनो चलाने में मदद कर पाएँ। निक का पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। उसके एक्टिविटीज़ की वजह से उसे कई बार ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। उसका शॉर्ट टेम्पर, किसी को भी मार देना, ये सब उसकी आदतों में शुमार है। यहाँ भी उसके साथ यही हो रहा है। उसे नेवाडा के ब्लैक बुक में शामिल कर लिया गया है। अब वो यहाँ के किसी भी कसिनो में एंट्री नहीं ले सकता। जबकि डोमिनिक और फ्रैंकी ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर कसिनो के पैसों को और भी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह ये कसिनो काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा है। इन सब में एक दिन इस कसिनो में एक लड़की का आना हुआ। ये लड़की दूर से बहुत खूबसूरत दिख रही है। उसकी खूबसूरती देखकर सैम दंग रह गया। वो अपने आप को उस तक पहुँचाने से रोक नहीं पाया। इस लड़की का नाम है जिंजर। फिलहाल ये डांसर है पर पास्ट में वैश्या रह चुकी है। जिंजर बड़ी मनी माइंडेड है। वो हमेशा पैसों के पीछे भागती है। उसका ये मानना है कि पैसा ज़िंदगी में सब कुछ खरीद सकता है। इसलिए जब सैम ने उसे अप्रोच किया तो वो उसे हाँ कहने से नहीं रह पाई और 2-3 मुलाकातों में ही वो सैम से शादी करने को राज़ी हो गई। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ सालों बाद अब इनकी बेटी भी है। पर जिंजर अभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। वो अक्सर लेस्टर से बातें कर लिया करती है। लेस्टर उसका एक्स पार्टनर था डांस परफॉर्मेंस में। अब वो दलाली करता है, पर लेस्टर के दिल में जिंजर के लिए अभी कोई फीलिंग्स नहीं है। यहाँ तक कि वो जिंजर के ही $25,000 चुराने की कोशिश कर रहा था। जब सैम को इस बारे में पता लगा तब वो निक और उसके साथियों के साथ पहुंचा लेस्टर के पास, उसे पकड़ा और बहुत बुरी तरह मारा। इससे सैम का ये इरादा है कि लेस्टर कभी भी जिंजर से मिलने की कोशिश ना करे। जिंजर जो कि हमेशा पैसों के पीछे भागती थी, अब उसके पास इस दुनिया की सारी दौलत है, पर फिर भी वो खुश नहीं है। उसे अपने जीवन से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। इस क्रम में उसने अल्कोहल और ड्रग लेना शुरू कर दिया है और अब वो बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। इधर सैम और निक में भी मनमुटाव चलता रहता है। आए दिन दोनों लड़ते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे का काम करने का तरीका पसंद नहीं है। इन सब में सैम फेल हो गया कसिनो के लिए गेमिंग लाइसेंस दिलाने में। उसने इसका ठीकरा निक पर फोड़ा। उसने कहा, तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, अपनी दुनिया में खोए रहते हो। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करते तो शायद ये लाइसेंस हम ले पाते। पर निक ने उल्टा ही सैम को ब्लेम कर दिया। उसने कहा, तुम्हें कसिनो चलाना नहीं आता, तुम्हारी पॉलिसीज़ ख़राब है और इसकी वजह से तुम ये लाइसेंस ले नहीं पाए और अब तुम इसका ठीकरा मुझ पर फोड़ रहे हो। इसके बाद सैम चुप हो गया।
उसे पता है कि निक के सामने कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। एक दिन सैम को टेलीविज़न शो से ऑफ़र आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो इस टेलीविज़न शो के तहत अच्छी खासी पब्लिसिटी बटोर रहा है और अब वो एक पब्लिक फिगर बन गया है। पर निक और शिकागो के बॉसेस सैम के इस एक्शन से खुश नहीं हैं। उनका ये मानना है कि सैम का इस तरह पब्लिक में आना कसिनो की इमेज को मुश्किल में डाल सकता है। इसके साथ ही कसिनो के ऑपरेशंस भी मीडिया में आ जाएंगे और इस तरह कसिनो को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही शिकागो के बॉसेस ने सैम की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और साथ ही कसिनो के ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पिस्कानो को हायर किया है। अब तक FBI भी एक्टिव हो गई है और अब वो पिस्कानो और उसकी फाइंडिंग्स पर नज़र रख रहे हैं। सैम इस कसिनो की लाइफ से परेशान तो है ही, साथ में उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। जिंजर, जो कि अब सैम से खुश नहीं है, आज सैम ने सुना कि जिंजर फ़ोन पर लेस्टर से बातें कर रही है और कह रही है तुम्हें सैम को मारना ही होगा। यानी सैम के पीठ पीछे वो सैम को मारने की प्लानिंग कर रही है। सैम ने ये सब सुन लिया। वो जिंजर पर बड़ा गुस्सा हुआ। उसने उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दिया। जिंजर चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। बाहर से ही उसने सैम को मारने की धमकी दी। पर अगले दिन जिंजर वापस आ गई। सैम ने भी उसे कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद चीज़ें अब नॉर्मल हो जाएंगी। अगले दिन सैम जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि जिंजर ने उसकी बेटी को रस्सियों से बेड के सहारे बांध दिया है और खुद निक से मिलने चली गई है। सैम ने अपनी बेटी को रस्सी से छुड़ाया। जिंजर अब निक के पास आई है और उसी के साथ रहने लगी है। यहाँ तक कि अब उसने उसके साथ अफेयर भी शुरू कर दिया है। उसने निक से कहा तुम सैम के सेफ डिपॉजिट बॉक्स से मेरे कीमती सामान वापस ले आओ। इस समय जिंजर खुद भी सैम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डाउटफुल है, इसलिए अब वो सैम से छुटकारा चाहती है। सैम इन दोनों के पास आया। वो जिंजर पर गुस्सा हुआ और उसे मारने को दौड़ा। उसने कहा तुमने मेरी बेटी को रस्सियों से बांध दिया। मैं आज के बाद से तुमसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ। इसके साथ ही उसने निक से भी अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया और यहाँ से चला गया। जिंजर अब निक के साथ ही रहने लगी है। उसने कहा तुम सैम को मार क्यों नहीं देते? पर निक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा जिंजर को ही अपने यहाँ से निकाल दिया। जिंजर ने ओवर ड्रिंकिंग की और अपनी कार से सैम की कार को क्रैश किया और इस क्रम में उसने डिपॉजिट बॉक्स की चाबियाँ भी ले ली। उसने डिपॉजिट बॉक्स को खोला और इसके अंदर के सारे कंटेंट्स निकाल लिए। पर इतने में FBI यहाँ पहुँच गई और उसने जिंजर को ही अरेस्ट कर लिया। FBI ने जिंजर से कहा अगर तुम चाहो तो इन क्रिमिनल्स को पकड़वाने में विटनेस बन सकती हो और बाद में हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिंजर इस बात पर एग्री हो गई। इन सब बातों को धीरे धीरे कुछ टाइम बीत चुका है। 1979 में अब फाइनली FBI ने कसिनो को बंद करा दिया है। पिस्कानो को भी जब पता लगा कि FBI की नज़र उस पर है तो उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब FBI चाहती है कि वो निक को पकड़े। वो पहुंची सैम के पास और उससे निक के बारे में पूछा, पर सैम ने कहा निक अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। शिकागो के बॉसेस को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनका अब ट्रायल चल रहा है। पर इन बॉसेस ने प्लानिंग की कि जो भी इनके खिलाफ गवाही देगा उसे ये मरवा देंगे। इन सब में जिंजर को FBI से छोड़ दिया गया, पर उसकी ड्रग एडिक्शन की आदत अभी भी गई नहीं है। उसने ड्रग ओवरडोज से खुद को ही मार लिया। सैम को भी निक के आदमियों ने कार में बम फिट करके उड़ाने की कोशिश की, पर वो बम ब्लास्ट होने के पहले ही कार से निकल गया और इस तरह वो जैसे तैसे बच पाया। सैम को पूरा यकीन है कि इन सब में निक का ही हाथ है। अब वो निक से बदला लेने की सोच रहा है, पर इसके पहले ही माफियाओं ने कसिनो के घाटे में जाने का ठीकरा निक पर फोड़ा है और अब उसे मारने की प्लानिंग चल रही है। उन्होंने फ्रैंकी और उसके साथियों को ऑर्डर दिया है कि निक और उसके छोटे भाई को मार दो। फ्रैंकी और उसके साथियों ने पता लगाया कि निक और डोमिनिक एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं इंडियाना के मक्के के खेतों में। बस फिर क्या था, वो पहुंचे उस मीटिंग वाली जगह पर। यहाँ पर फ्रैंकी और उसके साथियों ने निक और उसके छोटे भाई को पकड़ा। पहले तो डोमिनिक को मारा निक के सामने और उसे यहीं कब्र खोदकर उसमें ढकेल दिया। इसके बाद बारी निक की थी। निक को भी बुरी तरह मारा और अधमरा करके उसे भी उसके ऊपर गड्ढे में ढकेल दिया। उसके बाद जब इनकी सांसें चल रही थी तभी इनके ऊपर मिट्टी से ढक कर उन्हें घुटन से ही मार दिया। अब इन माफियाओं को फ्यूचर में कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कसिनो चलाने का। बहुतों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। बड़ी कॉरपोरेशंस ने कसिनो के लैंड को खरीद कर कसिनो को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब यहाँ बड़े होटल्स बनेंगे। अब इन सब में सैम ही है जो बचा है, पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो फिर से स्पोर्ट्स हैंडीक्रैपर बन गया है। लास्ट में उसने कहा मैं जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अंत में ये कहानी हमें कई मैसेज दे गई। जिंजर की पैसों की भूख ने उसे बाद में कहीं का नहीं छोड़ा। बाकी सभी क्रिमिनल्स का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ। ये कहानी आपको क्या सिखाती है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।